बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक गाइस टू माय यूट्यूब चैनल लैंडमार्क एजुकेशन। जिस तरह हम अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का इंट्रोडक्शन देखा था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है और हम इसे क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हमने उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी देखे थे कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हम यूज़ करेंगे, तो ठीक है। तो आज हम अपना फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से। फर्स्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, बट अदरवाइज हमारा ये लेक्चर 28 है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मेन चीज़ है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में वो आती है क्लास, ठीक है। हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्लास को कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। क्लास को जिस तरह मैंने आपको कहा था कि क्लास जो होती है वो कलेक्शन ऑफ फंक्शंस, ऑब्जेक्ट के फंक्शंस और कैरेक्टरिस्टिक्स को करेक्ट करती है, ठीक है। तो वो हम कैसे करते हैं, ठीक है। क्लास इज आर डिक्लेयर्ड इन सेम वे एज स्ट्रक्चर इज डिक्लेयर्ड। जिस तरह हम क्लास स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करते थे, सिंपल क्लास को डिक्लेयर करेंगे। क्या कीवर्ड क्लास लिखेंगे, इज यूज टू डिक्लेयर अ क्लास, ठीक है। स्ट्रक्ट की जगह क्लास लिख देना है, बाकी वही कॉन्सेप्ट है। क्लास, उसके आगे क्लास का नाम। अ क्लास डिक्लेरेशन इज स्पेसिफाइज दैट वेरिएबल एंड फंक्शन दैट आर कॉमन टू ऑल ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास, ठीक होगा। वेरिएबल डिक्लेयर इज इन द क्लास as known as member variables और data members। क्या जो हम स्ट्रक्चर के अंदर इन वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते थे या इनिशियलाइज करते थे, उनको हम क्या बोलते थे? स्ट्रक्चर वेरिएबल्स। इनके अंदर क्लास के अंदर हम कोई ऑब्जेक्ट्स वेरिएबल्स इनिशियलाइज या डिक्लेयर करेंगे तो वो कैसे करेंगे? उनको क्या बोलेंगे? डाटा मेंबर्स एंड मेंबर वेरिएबल्स, ठीक हो गया। फिर उसके बाद आता है फंक्शन डिक्लेयर इन द क्लास आर कॉल्ड मेंबर फंक्शंस। मतलब कि अगर तो हम ये बात देखें, स्ट्रक्चर के अंदर हमें क्या था, सिंपल हम एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं या इनिशियलाइज कर सकते हैं। बट इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन क्लासेस वी हैव एबिलिटी टू डिक्लेयर फंक्शन या डिफाइन कर सकते हैं या डिक्लेयर कर सकते हैं। हमें ये एबिलिटी है, कैपेबिलिटी, एक्सेस है, हमारे पास पावर है कि हम फंक्शंस को भी क्लास के अंदर कर सकते हैं। दैट्स वाई स्ट्रक्चर्स थोड़ा लो लेवल का कॉन्सेप्ट था, इसलिए हम क्लास लेवल पे आ गए हैं। क्लास लेवल हमें क्या कहती है, आप क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट्स भी बना सकते हैं, डाटा मेंबर्स डिक्लेयर कर सकते हैं, इनिशियलाइज कर सकते हैं, मेंबर फंक्शन बना सकते हैं। मेन दोनों में डिफरेंस क्या है, उसमें हम फंक्शन नहीं बना सकते, इसमें हम फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब इसका सिंटैक्स कुछ ये है, जिस तरह मैंने आपको कहा कि उधर हम स्ट्रक्चर का नाम लिखते थे, स्ट्रक्ट लिखते थे, इधर क्लास लिखते हैं, फिर इधर आ जाएगा क्लास का नाम, फिर क्लास की बॉडी और दोनों के एंड पे सेमीकोलन, ठीक है। और उसको एक्सेस कैसे करते थे? स्ट्रक्चर वेरिएबल बनाते थे और इधर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक होगा। द क्लास डिक्लेरेशन ऑलवेज एंड विद सेमीकोलन, ऑल डाटा मेंबर्स एंड फंक्शंस आर डिक्लेयर्ड विद इन द ब्रैकेट्स आर नोन एज बॉडी ऑफ क्लास। जितने भी डाटा मेंबर्स और फंक्शन क्लास के अंदर आएंगे उसको क्या बोलेंगे? बॉडी ऑफ क्लास, ठीक होगा। अब इसका ये कुछ ब्लूप्रिंट है। ये हमारे पास आ गया कीवर्ड, ठीक है। ये आ गया नेम ऑफ क्लास। अब ये आपने इससे परेशान नहीं होना कि ये क्या लिखा है, ये प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर इसको बोलते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास आ गया प्राइवेट फंक्शन एंड डाटा। ये हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया जिसको हम बोलते हैं डाटा मेंबर्स। फिर ये आ गया हमारे पास एक्सेस स्पेसिफायर, ये भी मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा ये क्या होते हैं, ठीक है, इंशाल्लाह। इस वीडियो में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसका दूंगा, बट इन नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा ब्रीफली कि ये क्या होते हैं, ठीक है। फिर हमने एक ये फंक्शन बना लिया और उस फंक्शन में कुछ एक पैरामीटर पास किए और उसको इनिशियलाइज करवाया, फलां किया, एंड पे सेमीकोलन डाल दिया, ठीक है। अब बात आती है यार हम इस पूरी क्लास को एक्सेस कैसे करेंगे। हमने क्या करना है, मेन में जाएंगे, लिखेंगे फू के आगे कुछ भी लिख देंगे ना, ए। हमने क्या करना, हम इस ए ऑब्जेक्ट से इस क्लास को एक्सेस कर सकते हैं। और ये बात याद रखें, इस ऑब्जेक्ट के जरिए हम प्राइवेट डाटा मेंबर को एक्सेस नहीं कर सकते। अभी आप लोगों को इसका पता ही नहीं है होता क्या है, थोड़ी देर बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ जाएगी। चलो यार, वीडियो पसंद आ रही है, एक लाइक तो बनता है। अब ये आ जाती है एक्सेस स्पेसिफायर। एक्सेस स्पेसिफायर का मतलब क्या है कि हम किसी चीज़ को कितनी एक्सेस देते हैं, कितनी पावर देते हैं, ठीक है। द कमांड दैट आर यूज्ड टू स्पेसिफाई द एक्सेस लेवल ऑफ क्लास मेंबर आर नोन एज एक्सेस स्पेसिफायर। ये कितनी टाइप्स के होते हैं? पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। पब्लिक मेंबर्स आर एक्सेसिबल फ्रॉम आउटसाइड द क्लास, ठीक है। पब्लिक क्या होता है? पब्लिक को आप कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, मेन में एक्सेस करें, किसी फंक्शन में एक्सेस करें, क्लास में एक्सेस करें,
दोनों के बाहर एक्सेस करें आप कर सकते हैं। प्राइवेट में क्या है, प्राइवेट आप उस क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। प्रोटेक्टेड क्या है, प्रोटेक्टेड आप उस क्लास के अंदर या उस क्लास से जो इनहेरिट हो रही होगी। अभी आप प्रोटेक्टेड को भूल जाएं, इनहेरिटेंस जब आएगी तो हम उस पर देखेंगे। एक चीज़ याद रख लें, अब जिस तरह अभी हमने यहाँ पे ऊपर लिखा है ना प्राइवेट, अगर हम इधर प्राइवेट ना भी लिखते, ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, ये प्राइवेट होता, ये डाटा क्या होता, ये डाटा प्राइवेट होता, हम इसको इस क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। द डिफ़ॉल्ट एक्सेस ऑफ क्लास इज प्राइवेट बट इट इज़ स्टिल गुड आइडिया टू यूज़ प्राइवेट कीवर्ड टू एक्सप्लिसिट डिक्लेयर। मतलब कि अगर आप किसी चीज़ का लिंक डालेंगे ना तो वो बाय डिफ़ॉल्ट उसको प्राइवेट ही कर देगा, बट क्या है कि हम बाय डिफ़ॉल्ट ये अच्छी प्रैक्टिस है कि हम खुद से लिख दें। इन C++ क्लास मेंबर्स आर कंसीडर्ड प्राइवेट व्हेन नो एक्सेस मॉडिफायर इज यूज्ड। बेसिकली होता क्या है, अगर तो आप एक ही क्लास बना रहे हैं और उससे कोई इनहेरिट नहीं कर रहे तो आप वेरिएबल्स या डाटा मेंबर्स को प्राइवेट ही रखते हैं, ठीक है। बट ये आपके ऊपर गिवन है कि कंडीशन कैसी गिवन है कि आपने इसको क्या करना है, आप ये आपके गिवन कंडीशन पे डिपेंड करता है कि अगले बंदे ने कैसी कंडीशन को दिया है, ठीक होगा। अब आगे आ जाती है, हमने क्लासेस तो देख लिए, हम ऑब्जेक्ट बड़े फ़लसफ़ा ऑब्जेक्ट्स का पढ़ रहे थे, ऑब्जेक्ट ये होता है, ऑब्जेक्ट फलां होता है, ऑब्जेक्ट ये होता है, ऑब्जेक्ट वो होता है। अब आ जाते हैं ऑब्जेक्ट्स पे, असल ऑब्जेक्ट होता क्या है। ऑब्जेक्ट इज़ एन इंस्टेंस ऑफ क्लास, फिर वही बात आ गई, ये याद रखना है, ऑब्जेक्ट्स को इंस्टेंस बोलते हैं और फंक्शंस को मेथड बोलते हैं। प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स ऑफ क्लास इज आल्सो कॉल्ड इंस्टेंशिएशन, ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इंस्टेंस, ठीक है। ऑब्जेक्ट ऑफ पर्टिकुलर क्लास कंटेन ऑल डाटा मेंबर्स एज वेल एज मेंबर फंक्शन डिफाइंड इन द क्लास। जो हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, उसको एक्सेस होती है कि वो क्लास के पब्लिक डाटा मेंबर्स को एक्सेस कर सके, पब्लिक डाटा मेंबर्स को और मेंबर फंक्शन को एक्सेस कर सके, सिर्फ पब्लिक। प्रोटेक्टेड को नहीं, प्रोटेक्टेड को उस क्लास से इनहेरिट हुई भी कर सकते हैं, प्राइवेट को नहीं कर सकते, ठीक है। सिंटेक्स उसका कुछ ये है, लिखते हैं हम क्लास का नाम, फिर हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट का नाम, ठीक है। बट अगर आपने ऑब्जेक्ट को एक्सेस करना है तो क्लास का नाम, ये 2 कॉलन, नेम ऑफ क्लास, हुज टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट इज टू क्रिएटेड, हम जिस उसका ऑब्जेक्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब लेट्स सपोज हम चाह रहे हैं कि यार मतलब हम किसी और क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो हम ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे, नेम ऑफ ऑब्जेक्ट टू बी क्रिएटेड, जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हम वो लिख देंगे, ठीक है। तो मैं तो यही प्रेफर करूंगा कि जो फर्स्ट वे है आप इसी को यूज़ करें, ठीक है। एग्जांपल अब जिस तरह हम लेट्स सपोज हमने एक टेस्ट टाइप की क्लास बनाई और हमने एक ऑब्जेक्ट लिया। अब ये जो है ना, ये टेस्ट, ये क्या है हमारे पास, ये क्या आ रही है, ये यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स है, ये क्या है, ये यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स हैं, ठीक है। आपने कभी पहले देखा था कि हमने इस तरह किसी चीज़ को वेरिएबल डिक्लेयर या इनिशियलाइज करवाया हो, नहीं ना। तो ये है बेसिकली ऑब्जेक्ट सी, बट ये क्या है, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स है। रूल्स फॉर ऑब्जेक्ट्स नेम आर सेम एज द रूल ऑफ फॉर डिक्लेयरिंग वेरिएबल्स, ठीक है। रूल्स वही चीज़ है कि आप वेरिएबल्स को, ऑब्जेक्ट्स को कैसे डिक्लेयर करेंगे, ऑब्जेक्ट का नाम बिल्कुल सेम लाइक एज वेरिएबल को आप कैसे बनाएंगे। अगर आप लोगों को रूल्स नहीं पता तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में वेरिएबल्स वाले वीडियोस का लिंक मिल जाएगा, बल्कि मेरी सारी वीडियोस का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे, आप वो जाके देख सकते हैं कि रूल्स क्या होते हैं, ठीक है। बट अगर आप यहाँ तक पहुँच गए आपको रूल्स पता होने चाहिए, नहीं भी पता तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, आप सीख सकते हैं, ठीक है। सीखने की कोई उम्र नहीं है, आप 100 साल के हो तब भी सीख सकते हो, आप 20 साल के हो तब भी सीख सकते हो, सीखने की कोई उम्र नहीं है। बट हिम्मत होनी चाहिए और उम्मीद होनी चाहिए और दिल से करना है भाई, ये नहीं करना कि यार ठीक है 2 दिन सीखा और छोड़ दिया, नहीं, ऐसा नहीं करना। सीखना है तो फिर पूरा सीखना है, या तो करो ही ना, करो तो पूरा करो, ठीक होगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट को भी हमने कर दिया, ठीक होगा। अब ना मैं आपको कंपाइलर पे जाके इसका थोड़ा सा डेमो दिखा देता हूँ। ये हमारे प्रीवियस लेक्चर का कोड है, तो हम एक नई सोर्स फाइल क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। अभी ये तो मैंने बॉलर प्लेट कोड लगाया हुआ है यार, आप लोगों को अगर सीखना है तो नीचे इसको आपका लिंक मिल जाएगा, आप जाके वो भी सीख सकते हैं, ठीक है। अब ये भी आती है कि क्लास हम कब बनाते हैं, मेन से पहले। कब बनाते हैं, मेन से पहले। लिखते हैं क्लास, कीवर्ड लिखा हमने, लेट्स सपोज हम एक बना लेते हैं टेस्ट टाइप की क्लास बना ली हमने, इसकी बॉडी आ गई प्राइवेट। क्या है ये प्राइवेट, इसको हमने क्या बोलते हैं, एक्सेस स्पेसिफायर, ठीक हो गया। इसके आगे हम क्या डालते हैं, 2 डॉट डालते हैं, ठीक है। अब इसके हम आगे लिख देते हैं इंटीजर ए। और एक बात याद रखें, आप इस तरह किसी भी वेरिएबल को इनिशियलाइज या डिक्लेयर नहीं कर सकते
वो आप बाय यूजिंग कंस्ट्रक्टर कर सकते हैं। आगे जाके हम वो डिक्लेयर एक्सप्लेन करेंगे, ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पे ना पब्लिकली दो फंक्शन बना देता हूँ, ठीक है। वॉइड इनपुट का एक बना लिया, ठीक है, जिसमें मैं क्या करूँगा, वॉइड मैंने क्यों डाली है डाटा टाइप, इसलिए क्योंकि मैं इस फंक्शन से कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि जी सी आउट एंटर द वैल्यू ऑफ ए, ठीक हो गया। ये क्या हो रहा है, अच्छा, इंटर द वैल्यू ऑफ ए कर दिया हमने। अब इसके एंड में सेमी कॉलन और सी इन, बाकी वही सारा सेम प्रोसेस है, ठीक है। एक और फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है, जिसको हम वॉइड आउटपुट का नाम दे देते हैं, ठीक है। फंक्शन बनाना तो आप लोगों को आता है ना यार, इतना तो आप लोगों को आना ही चाहिए, अब इतने हाई लेवल पे आप आ गए हो, ठीक है। वैल्यू ऑफ ए इज, जो भी आप वैल्यू डालेंगे वो इधर आ जाएगी, ठीक हो गया। मैं एक काम करता हूँ, इसके एंड पे सी आउट एंड एल डाल लेता हूँ, ताकि हमारे पास ना कुछ थोड़ा सा, एंड एल इसलिए होता है ताकि नेक्स्ट लाइन पे हमें डिफरेंस क्रिएट हो जाए, डिफरेंस मीन्स के थोड़ा सा आ जाए। इसके एंड पे भी सेमी कॉलन आ जाएगा। अब हम करेंगे क्या, अब हम जिस तरह मैंने आपको कहा था कि टेस्ट का एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे, टेस्ट टाइप का हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया टी, ये यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है, ठीक है। ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास, ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास टेस्ट, ठीक हो गया। अब हम करेंगे क्या, इस इन अच्छा यार भाई ने तो कहा था कि हम ऑब्जेक्ट बना लेंगे, स्ट्रक्चर्स में हम कैसे उसके फंक्शन को एक्सेस करते थे, बाय यूजिंग डॉट ऑपरेटर। तो इसमें भी क्या करेंगे, पी लिख दिया ना हमने, पी डॉट, अब ये खुद कह रहा है कि भाई दोनों में से कौन सा फंक्शन आपने लेना है, तो हम कह रहे हैं भाई हमें पहले इनपुट वाला फंक्शन दो, फिर हम क्या देते हैं जी टी डॉट आउटपुट वाला फंक्शन दे दो। अच्छा एक बात, ये मेन जो बताने वाला हूँ, ये किस लिए कह रहा है, क्योंकि हमने पब्लिक लिखा है। ये इस ए को क्यों नहीं कह रहा कि भाई तुम एक्सेस करो इस ए को, क्योंकि मैंने इस ए को प्राइवेट रखा हुआ है। अगर मैं इस ए को पब्लिक कर दूँ ना तो वो ये एक्सेस कर सकते हैं मुझमें, बट अभी हमने इसको प्राइवेट रखा है ना, तो इसलिए नहीं कर सकते। इस कोड को रन करके ना मैं इन फंक्शन को भी प्राइवेट करके दिखाता हूँ कि हम इनको एक्सेस कर सकते हैं कि नहीं, ठीक हो गया। तो इस कोड को पहले हम सेव करते हैं अपने लेक्चर 28 के नाम से, ठीक हो गया। अब इसको रन करते हैं, देखते हैं, देखें वैल्यू ऑफ ए हमारे पास क्या मांग रहा है, हम इसको वैल्यू ऑफ ए दे देते हैं 10। ये क्या कह रहा है, वैल्यू ऑफ ए इज 10, ये हमारी एक सिंपल हमने कोड लिखा था, दिखा दिया। अब ना मैं इसको भी ना पब्लिक से प्राइवेट कर देता हूँ। अब देखिएगा, अब इसको मैं रन करता हूँ तो आपको क्या डिफरेंस हो रहा है। वो क्या कह रहा है, प्राइवेट मतलब कि आपकी दोनों फंक्शन तो प्राइवेट है यार, तुम लोग प्राइवेट चीज़ को कैसे एक्सेस करते हो। मतलब वही चीज़ है कि आप लोगों ने कोई चीज़ अपनी प्राइवेट रखी हुई है, तो आप किसी को इजाज़त नहीं देते कि आप लोगों कोई चीज़ एक्सेस करें। अगर आपने कोई चीज़ पब्लिक कर दी है, ठीक है, तो आप कोई भी चीज़ आपकी वो एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। होप सो आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आया होगा, समझ आया तो एक लाइक तो बनता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज तक इतना ही काफ़ी।